इसके बिना तो हमारी दुनिया ही रुक जाए, है ना? पर यह हमारे घरों तक सुरक्षित पहुंचती कैसे है? इसका सारा श्रेय जाता है एक गुमनाम हीरो को, ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी बक्से के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। हाँ, हम सबने देखा है सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर लगे वो बड़े बड़े ग्रे रंग के बक्से। और हाँ, उनसे एक अजीब सी भिनभिनाने की आवाज भी आती रहती है। कभी सोचा है कि उस मोटे से धातु के डब्बे के अंदर आखिर चल क्या रहा है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ट्रांसफॉर्मर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका एक बहुत बहुत जरूरी काम है। इसका सिर्फ एक ही मुख्य काम है, बिजली के वोल्टेज को या तो बढ़ाना या फिर घटाना, बस। और ये सारा कमाल होता है इसके बाहरी खोल के अंदर, जिसे कहते हैं मेन टैंक। सोचिए, ये एक तरह का किला है जिसके अंदर सारे जरूरी पुर्जे महफूज रहते हैं। तो ठीक है, ये वोल्टेज बदलता है, पर कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा है ट्रांसफॉर्मर के दिल में। जी हां, इसका दिल है इसका कोर और वाइंडिंग। यहीं पर होता है असली जादू। अब यहां एक मजेदार बात है, ये जो कोर है ना, ये लोहे का कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इससे पतली पतली मतलब एकदम बारीक प्लेटों से बनाया जाता है। हर प्लेट पर वार्निश की एक परत चढ़ाई जाती है और फिर इन सबको कसकर एक साथ जोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि इतनी मेहनत क्यों? असल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। और वो प्रॉब्लम है एडी करंट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बिन बुलाया मेहमान है। जब मेन करंट कोर से गुजरता है तो लोहे के अंदर ही एक फालतू का करंट गोल गोल घूमने लगता है। ये कुछ नहीं करता सिवाय कीमती बिजली को गर्मी में बदलकर बर्बाद करने के। तो उन पतली वार्निश लगी प्लेटों से होता यह है कि इस एडी करंट को घूमने की जगह ही नहीं मिलती, उसका रास्ता एकदम छोटा हो जाता है। नतीजा, ट्रांसफॉर्मर ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। कोर के लिए एक और दुश्मन है, हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए, एसी करंट की वजह से कोर को हर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कई बार मैग्नेट बनना पड़ता है, और फिर नॉर्मल लोहा। अब सोचिए, किसी को बार बार ऑन ऑफ करें तो एनर्जी तो लगेगी ना? बस वही होता है। इस लगातार बदलने की प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है, और इसी बर्बादी को रोकने के लिए नॉर्मल लोहे की जगह सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल होता है। ये इस काम को बहुत कम एनर्जी में कर लेता है। अब आते हैं वाइंडिंग पर। कोर के चारों तरफ तांबे के तार की 2 कॉइल लिपटी होती हैं। एक है प्राइमरी वाइंडिंग, जहां से बिजली अंदर आती है, और दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग, जहां से बिजली बाहर जाती है। और हां, इन दोनों के बीच में कागज का एक इंसुलेटर होता है ताकि ये आपस में चिपक कर शॉर्ट सर्किट ना कर दें। ठीक है, तो कोर और वाइंडिंग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब में पैदा होती है ढेर सारी गर्मी, और हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा गर्मी की। इतनी कि अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो अंदर सब कुछ पिघल जाएगा। यहीं पर तस्वीर में आते हैं ट्रांसफॉर्मर का तेल और उसका खास टैंक। तो ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि आखिर ट्रांसफॉर्मर को तेल से लबालब क्यों भरा जाता है? और ये कोई मामूली तेल नहीं होता, ये एक खास मिनरल ऑयल, नेप्था ऑयल होता है। इसके एक नहीं बल्कि कई जरूरी काम हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम कूलिंग। ये तेल अंदर की सारी गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और उसे टैंक की बाहरी दीवारों तक पहुंचाता है ताकि वो हवा में उड़ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार का रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है। दूसरा, ये एक कमाल का इंसुलेटर है, मतलब ये बिजली को यहां वहां भटकने नहीं देता और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो देखा, ये सिर्फ तेल नहीं, एक मल्टीपर्पज सुरक्षा कवच है। अब एक और सिचुएशन सोचिए, जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड बहुत ज्यादा होता है तो तेल भी खौलने लगता है, और कोई भी चीज गर्म होने पर फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध गर्म होने पर पतीले से बाहर आने लगता है। अब सोचिए, अगर इस फैलते हुए तेल को कहीं जाने की जगह ना मिले तो मेन टैंक फट सकता है, एक धमाका हो सकता है। इसी खतरे से बचाने के लिए ऊपर एक छोटा सा एक्सपेंशन टैंक लगा होता है जो आधा खाली रखा जाता है ताकि गर्म तेल को फैलने की जगह मिल सके। तो जब तेल ठंडा होता है वो सिकुड़ता है। अब एक्सपेंशन टैंक में जो खाली जगह बनी उसमें बाहर की हवा अंदर आती है, लेकिन हवा अपने साथ 2 दुश्मन लेकर आती है, नमी और धूल, और ये दोनों ही तेल के लिए जहर हैं। यही काम आता है ब्रीदर। ये एक तरह का फिल्टर है। इसके अंदर भरा सिलिका जेल हवा की सारी नमी सोख लेता है, और नीचे एक छोटी सी कटोरी में भरा तेल धूल मिट्टी को पकड़ लेता है ताकि अंदर सिर्फ साफ और सूखी हवा ही जाए। पर सोचिए, अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं तो, मतलब गर्मी इतनी बढ़ जाए कि ये सारे नॉर्मल सिस्टम फेल हो जाएं।
ऐसी इमरजेंसी के लिए ट्रांसफार्मर के पास कुछ आखिरी रक्षक, कुछ फाइनल गार्डियंस भी होते हैं। पहला गार्डियन है बुकहोल्स रिले। ये मेन टैंक और एक्सपेंशन टैंक को जोड़ने वाले पाइप के बीच लगा एक बहुत ही होशियार डिवाइस है। जैसे ही तेल जरूरत से ज्यादा गर्म होकर गैस बनाने लगता है, ये रिले तुरंत हरकत में आता है। इसके अंदर एक मरकरी यानी पारे का स्विच होता है जो फौरन ट्रांसफार्मर की पावर सप्लाई को कट कर देता है। बस एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। और मान लीजिए किसी वजह से बुकहोल्स रिले भी काम ना करे, तो फिर आता है आखिरी सुरक्षा कवच, एक्सप्लोजन वेंट। ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। इसे जानबूझकर टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा बनाया जाता है। अगर अंदर प्रेशर एक खतरनाक लेवल पर पहुंच जाए तो ये वेंट खुद फट जाता है और सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है। हाँ, तेल बर्बाद होता है, लेकिन पूरा ट्रांसफार्मर एक बम की तरह फटने से बच जाता है। इतनी स्मार्ट इंजीनियरिंग और इतने सारे सेफ्टी सिस्टम्स के बाद भी एक सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती। ट्रांसफार्मर के साथ भी यही है। काम करते हुए इसकी कुछ एनर्जी हमेशा बर्बाद हो जाती है। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये एनर्जी लॉस कहाँ और क्यों होता है। तो ये एनर्जी कई तरीकों से बर्बाद होती है। देखिए, आयरन लॉस की बात तो हम कर ही चुके हैं, जिसे लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करके कम किया जाता है। फिर आता है कॉपर लॉस, जो तांबे की तारों के अपने रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लीक हो जाती है, जिसे स्ट्रे लॉस कहते हैं, और इंसुलेटर में भी थोड़ी बहुत एनर्जी बर्बाद होती है। और आखिर में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, याद है वो भिनभिनाने वाली आवाज़ जिसकी बात हमने शुरू में की थी? वो असल में कोर के हल्के हल्के कांपने से पैदा होती है, और वो आवाज़ भी एक तरह का एनर्जी लॉस ही है। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम एक परफेक्ट 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर बना पाएंगे? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो जरा सी भी एनर्जी बर्बाद ना करे। खैर, फिजिक्स के नियमों को देखें तो शायद ये मुमकिन नहीं, पर यही सवाल तो है जो इंजीनियर्स को हमेशा बेहतर डिज़ाइन और नए मटेरियल्स की खोज के लिए प्रेरित करता रहता है।